मौज किनारे खाए अंतिम कड़ी। तो अपने होटल में एक कमरे में दिलजीत और जग्गी। दिलजीत अपने बैग में अपना सामान पैक करते हुए, जग्गी उसको निहारता हुआ बोला दिलजीत से, जग्गी बड़े भाई चल दिए, छोटे भाई को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कहकर दिलजीत ने अपना मोबाइल किया जग्गी के सामने, बोला ये देखो मैसेज आया है मेरे शहर के कॉलेज से। वहाँ मैंने अपने मोबाइल में सेव किए डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप किए थे, उनका जवाब आया है कि 2 दिन बाद इंटरव्यू है, चले आना। तो छोटे भाई सोचो अगर मुझे मिल गई लेक्चरशिप तो मैं तुम्हें भी वहाँ किसी छोटे मोटे काम पर लगवा दूँगा। वो तो ठीक है, बोला जग्गी, लेकिन बड़े भाई अगर आज रुक जाते क्यों? भूल गए? बोला जग्गी, कल शाम वो बंदा मिला था ना जो कह रहा था हमें कि जैसे तुमने थानेदार को कहकर पहले कुछ बंदे छुड़वाए, मेरे भाई को भी छुड़वा दो, उसी वक्त 1 लाख रुपया कैश दे दूंगा। सोचो अगर थानेदार ने वो काम कर दिया तो 1 लाख हमारी जेब में होगा, फिर चंपत हो लेंगे, यहाँ से निकल पड़ेंगे यहाँ से। आज का दिन रुक जाओ। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, बोला दिलजीत, कि जैसे आज कुछ बुरा होने वाला है। अरे कुछ नहीं होगा, चलो थानेदार साहब के यहाँ चलते हैं, अगर उन्होंने बंदा छोड़ दिया ठीक है, 1 लाख रुपया मिल जाएगा, ना भी छोड़ा तब निकल पड़ेंगे हम तुम्हारे शहर की ओर। चल पड़ूँगा मैं तुम्हारे साथ। अब तो ठीक है ना, चलो हो जाओ तैयार, बोला दिलजीत। तो लगे तैयारी करने थानेदार साहब के यहाँ जाने के लिए। उधर थानेदार साहब अपने थाने में अपनी सीट पर बैठे हुए, उसका सिपाही श्याम सिंह आया एक चाय का प्याला लेकर, बोला साहब चाय पीजिए। तभी अमन का फ़ोन बजा, उठाया उसने, लगा सुनने। दूसरी ओर थे एमएलए साहब के पीए। बोला अमन से, थानेदार साहब एक खुशखबरी है आपके लिए। ओहो अच्छा, तो कहीं एमएलए साहब ने उस जागीरदार विक्रम सिंह को टिकट देने का मन तो नहीं बना लिया? अरे वो भी हो जाएगा, पहले आप अपने लिए तो एक खुशखबरी सुनिए, मेरे लिए हाँ कहिए। थोड़ा सा चौंक उठा अमन। तो पीए बोला अपने हेडक्वार्टर जाइए, आज ही जाइए, तो वहाँ से अपने लिए प्रमोशन लेटर लेकर आइए। आपको एमएलए साहब ने अपनी सिफारिश करके डीएसपी बनवा दिया है। अरे तब तो मुबारकबाद, आपको भी मुबारकबाद भाई पीए साहब। तो आपके लिए हमारी ओर बधाई हो गई, पार्टी देंगे आपको। तो कहकर फ़ोन काट दिया पीए ने। तो मुड़ा अमन श्याम सिंह की ओर, बोला श्याम सिंह, अरे साहब मैंने सुन लिया, मुबारकबाद मुबारकबाद, आपको प्रमोशन मिल गई है, सुन लिया तुमने? हाँ डीएसपी बन गए? हाँ हाँ जी सुन लिया मैंने। तो साहब इस खुशी में बोला श्याम सिंह, तो मैं चलूँ बाज़ार, वहाँ से मिठाई के डब्बे लेकर आऊँ, स्टाफ को और कैदियों को का मुँह मीठा करवाऊँ? अरे हाँ हाँ ज़रूर, कहकर अमन ने अपनी जेब में से कुछ निकाले नोट बढ़ाए श्याम सिंह की ओर। श्याम सिंह ने पैसे लिए, चल दिया बाज़ार की ओर। तो श्याम सिंह के जाने के बाद अमन कुछ देर सोचता रहा, जैसे किसी को फ़ोन करना चाहता हूँ। फिर उसने नंबर मिलाया, नंबर था विक्रम सिंह का। तो विक्रम सिंह ने फ़ोन उठाया, नंबर देखते ही बोला, थानेदार साहब लगता है कोई हमारे लिए खुशखबरी है। हाँ खुशखबरी तो है,
क्या हमारी टिकट पक्की हो गई? वो भी हो जाएगी, अभी तो और खुशखबरी है। अरे और क्या खुशखबरी है? पूछा विक्रम सिंह ने। जागीरदार साहब, हम बन गए हैं डीएसपी। अरे मुबारकबाद मुबारकबाद, फिर तो हम अभी आपको मुबारकबाद देने के लिए आपके पास आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं कहकर फ़ोन काट दिया। जागीरदार विक्रम सिंह ने। रानो पास ही खड़ी थी विक्रम सिंह के, बोली, पापा क्या बात? बेटा वो था ना थानेदार, हाँ हाँ हाँ, उसकी हो गई है प्रमोशन, बधाई देने जा रहा हूँ। पापा मैं भी आपके साथ चलूँगी। बेटा तुम क्या करोगी? पापा बदली करवाई थी मेरी थानेदार ने, चलो मैं भी अब मुबारकबाद देने आपके साथ चलूँ। चलो फिर तैयार हो जाओ। तो तैयारी करने जाने लगी रानो अपने कमरे में। तभी उसके ध्यान में आया कि प्रीत को भी फ़ोन करूं, उसको भी साथ लेकर चलूं। मेरा तो रिश्ता हो गया है दिलजीत के साथ, अब अगर प्रीत का रिश्ता भी इस थानेदार से हो जाए तो क्या बात है। मेरी सहेली है, फिर भी उसको बुलाऊं, वो भी मेरे साथ मुबारकबाद देने चले, वहीं बात करेंगे। तो मिलाया उसने प्रीत को फ़ोन, बोली, प्रीत अपने घर में। हाँ रानो, अरे तैयार हो जाओ। क्यों? वो थानेदार है ना, वो जो मेरे पीछे जूतियाँ चटकाता फिरा करता था, उसकी हो गई है प्रमोशन, उसको मुबारकबाद देने चलना है। तुम भी मेरे साथ चल रही हो। मैं क्यों? अरे चलो, मेरे मन में एक प्लान है, वहीं बताऊंगी तुम्हें, चली आना, मैं पहुंच रही हूँ। हाँ आ जाती हूँ। प्रीत ने कहकर फ़ोन काट दिया। प्रीत गई अपने पापा ज्वाला सिंह के पास, बोली, पापा मैं ज़रा शहर जा रही हूँ। क्या बात बेटा? शहर में क्या बात? पापा वो था ना थानेदार। अच्छा वो, हाँ उसकी हो गई है प्रमोशन, बधाई देने जाना है। हैं बेटा, तुम थानेदार साहब को कैसे जानती हो? पापा उसके साथ हमारी अच्छी जान पहचान है बेटा। अच्छी जान पहचाना? हाँ, कितनी अच्छी जान पहचाना? अरे पापा छोड़ो, बहुत अच्छी जान पहचान है। अच्छा, बहुत अच्छी जान पहचान है। चलो फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। आप? हाँ 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 हाँ, मैं भी, चलो मुबारकबाद दे ही जाऊँ। डीएसपी बन गया है, कभी काम पड़ जाता है। लेकिन मन ही मन सोचने लगा ज्वाला सिंह, अगर मेरी बेटी की उस थानेदार से इतनी जान पहचान है तो मैं अपनी बेटी के लिए बात चलाऊं। थानेदार का रिश्ता अगर मेरी बेटी के लिए हो जाए तय तो क्या बात है। तो जनाब उधर निकले अपने होटल से जग्गी और दिलजीत। इधर जैसे ही वो थाने में पहुंचे तभी सामने से मिल गया श्याम सिंह। मिठाई का एक डिब्बा हाथ में लिए, मिठाई में के डिब्बे में से एक लड्डू निकाला थानेदार के सिपाही श्याम सिंह ने और बोला जग्गी से, जग्गी शाह लो मुँह मिठा करो। दिलजीत की ओर लड्डू बढ़ाता हुआ बोला, लो तुम भी मुँह मिठा करो। अरे क्या बात है, कोई खुशखबरी है? हाँ बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारे साहब डीएसपी बन गए हैं। अरे फिर तो हम भी मुबारकबाद देने चले। अभी थानेदार साहब की ओर बड़े ही थे जग्गी और दिलजीत, तभी वहाँ जीप आ गई ज्वाला सिंह की। ज्वाला सिंह अपनी बेटी प्रीत के साथ उतरा जीप में से और उतरते ही ज्वाला सिंह की नज़र पड़ी जग्गी पर, जग्गी की नज़र पड़ी ज्वाला सिंह पर। ज्वाला सिंह जग्गी को देखकर व्यंग से मुस्कुरा दिया, जिसके व्यंग को ताड़ गया जग्गी। बोला, भाई ये तो गड़बड़ करेगा। बोला दिलजीत से, दिलजीत चल बाथरूम होकर आते हैं। नहीं मुझे तो अभी ज़रूरत नहीं है जाने की, तुम जाओ।
नहीं नहीं चलो मेरे साथ, नहीं अरे साहब, श्याम सिंह बोला जग्गी से, आओ मैं तुम्हें ले जाता हूँ बाथरूम, इन्हें थानेदार साहब के पास बैठने दो। दलजीत की ओर इशारा करके बोला। तो दलजीत चल दिया थानेदार अमन के पास, मुबारकबाद दी। वहाँ जाकर उसने अमन को बोला, मुबारकबाद सर जी, बैठो 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 बैठो, मुंह मिठा किया कि नहीं? हाँ हाँ, वो आपका कांस्टेबल था ना, करवा दिया उसने मुंह मिठा। आज आपको पार्टी भी करेंगे, शाम को आ जाना हमारे गरीब खाने में। बोला अमन, कहाँ है? अरे बता देंगे वो भी, बैठिए बैठिए। तभी जनाब आ गया विक्रम सिंह भी अपनी बेटी रानू के साथ। विक्रम सिंह ने जैसे ही दलजीत को देखा, अरे बेटा, अरे हमारे दामाद जी भी यहाँ हैं। जैसे ही ये सुना अमन ने, वो तो हो गया चौंक, लगा मन ही मन सोचने कि ये क्या चक्कर चल गया। और फिर विक्रम सिंह मुड़ा अमन की ओर, बोला, अरे थानेदार साहब, मुबारकबाद मुबारकबाद, आपकी प्रमोशन हो गई है। आप बैठिए बैठिए साहब, बैठिए बैठिए। रानू और विक्रम सिंह बैठ गए। तभी दलजीत का फ़ोन बजा, फ़ोन पर लगा वो बात करने। बोला, अरे पापा मैं आ रहा हूँ, हाँ लेक्चरशिप के लिए इंटरव्यू है। अच्छा, आपको भी यहाँ लेटर आ गया, मैंने आपका एड्रेस दिया था। अच्छा अच्छा, वो पापा हो जाएगा काम तो वहाँ हो जाएगा, लेकिन आप पापा जिस सेठ के यहाँ काम करते हैं उनको भी बोल दें कि वो हमारे कॉलेज में फ़ोन कर दें, काम हो जाएगा मेरा। अगर लेक्चरशिप मिल गई तो पापा आप कहते थे ना कि मैं बेकार फिरता हूँ। लेकिन तभी बात करते करते वो चौंका कि मैंने ये क्या कह दिया। पास में विक्रम सिंह बैठा है, जो कि उसकी बात सुनकर चौंक गया। रानू भी चौंकी और देखने लगे घूर कर दलजीत को। तो दलजीत ने फ़ौरन अपना फ़ोन बंद कर दिया। तभी जग्गी आया बाथरूम से, मुबारकबाद दी उसने अमन को। अमन बोला, बैठिए बैठिए जग्गी शाह जी, बैठिए बैठिए, कैसे आना हुआ? वो एक काम था आपसे। अच्छा अच्छा, पहले मुंह मिठा किया कि नहीं? हाँ मुंह मिठा कर लिया। तभी बाहर से ज्वाला सिंह प्रीत के साथ आ गया। आते ही वो मुड़ा जग्गी की ओर, बोला, अरे जग्गी शाह जी आप भी आ गए? हाँ जी मैं भी आ ही गया। अच्छा, वो है ना एमएलए साहब की बुआ जी, उनकी लड़की के साथ कब हो रही आपकी शादी? पूछा ज्वाला सिंह ने व्यंग्य से जग्गी से। जग्गी ने ये सुना तो उसकी सिट्टी पिट्टी हो गई गुम। सभी यह सुनकर चौंक उठे। विक्रम सिंह तो पहले ही समझ गया था कि ये दलजीत फरार है। कह रहा था कि इसके बाप का पालिका बाजार है, लेकिन इसका बाप तो छोटा मोटा नौकर है। तो अमन ने देखा घूर कर जग्गी को, बोला, ये एमएलए साहब की बुआ की लड़की से इसकी शादी? अभी पूछता हूँ। तो उसने फ़ोन मिलाया एमएलए के पीए को। बोला, पीए साहब आप एक बात तो बताइए। हाँ पूछिए, पीए ने बोला। वो जग्गी है ना, वो जग्गी, अरे उसके साथ एक और लड़का है। बड़ी शिकायतें आ रही हैं उनकी कि वो लोगों के साथ फ्रॉड करते फिर रहे हैं। अगर कहीं मिल जाए तो पकड़कर अंदर कीजिए उनको। एमएलए साहब बहुत नाराज़ हैं। अरे वो तो कर दूंगा, मैं कर दूंगा। बोला अमन, पहले आप ये बताइए कि ये जग्गी वो एमएलए साहब की बुआ जी है ना? हाँ बुआ जी हैं। उनकी एक लड़की भी है? हाँ लड़की भी है। पीए बोला, उनकी लड़की से इस जग्गी की शादी? अरे क्या बात कर रही हैं थानेदार साहब,
उस लड़की से तो मेरी शादी हो चुकी है। हैं? अरे दोनों को पकड़ कर कीजिए अंदर, ढूंढिए उन्हें। अरे ढूंढने की क्या ज़रूरत है, बोला अमन, मेरे सामने ही बैठे हैं। फिर मुड़ा श्याम सिंह की ओर, बोला श्याम सिंह ये दोनों फ्रॉड, पकड़ लो इनको और डालो सलाखों के पीछे। तो श्याम सिंह ने गिरेबान से पकड़ा दोनों को और डाल दिया सलाखों के पीछे और मुस्कुराता हुआ आ गया अमन की ओर। तो विक्रम सिंह बोला अमन से, अरे भाई ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने चली थी, मैं अपनी लड़की की शादी। ज्वाला सिंह बोला, तुम ऐसे ही हो, मैंने तो तुम्हें उसी दिन कहा था कि लड़के का खानदान पता किया तुमने, अब पता चल गया। अरे बहुत बड़ी गलती हुई, चलो गलती हो गई। श्याम सिंह बोला, अब सुधारी भी जा सकती है। क्या मतलब? विक्रम सिंह ने श्याम सिंह की ओर देखा। साहब जी, श्याम सिंह बोला विक्रम सिंह से, पता है साहब, इशारा किया उसने अमन की ओर, आपकी हवेली में क्यों गए थे? क्यों गए थे? विक्रम सिंह ने प्रश्न किया। साहब जी आपकी लड़की से हो गई है हमारे साहब को मोहब्बत। अरे सुनकर खुश हो गया विक्रम सिंह और ज्वाला सिंह पर पड़ गए जैसे घड़ों पानी। विक्रम सिंह बोला, अरे धन्य भाग हमारे हैं, हमारी बेटी से हैं, हमारे थानेदार साहब को मोहब्बत है, फिर तो भाई मुंह मीठा करवाना बनता है। और टेबल पर रखे डिब्बे में से एक लड्डू उठाया विक्रम सिंह ने, डाला अमन के मुख में, बोला, बेटा आज से तुम हो हमारे दामाद। तो ये देखकर और ये सुनकर ज्वाला सिंह बोला कि मैं तो अपनी बेटी के लिए थानेदार साहब का हाथ मांगने वाला था, यहाँ तो बात ही उल्टी पड़ गई। चलो अब बधाई दें, फिर भी हमारा लंगोटिया यार है। बोला, अरे विक्रम सिंह मुबारकबाद हो भाई, मुबारकबाद हो, फिर भी तुम हमारे लंगोटिया यार हो। अरे ऐसे कैसे मुबारकबाद? विक्रम सिंह बोला, पहले गले लगो। हैं? रूठे रूठे फिरते थे, हैं अपने लंगोटी यार से भूल गए कि हम लोग बचपन में गिल्ली डंडा खेला करते थे और नंगे ही तालाब में। अरे बेटियां खड़ी हैं, बोला ज्वाला सिंह, यार कुछ तो शर्म करो, चलो मिलो गले से। दोनों गले से लगे। बोला विक्रम सिंह, आज हमारे घर चलना, हमारे होने वाले दामाद की प्रमोशन की खुशी में मैं पार्टी रख रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त पार्टी रख रहा हूँ, वहाँ आना। पहले तुम मेरे घर चलो। ज्वाला सिंह बोला, तुम्हारी भाभी मुझे रोज़ कहती है वो तुम्हारा लिंगोटे यार है, हैं जिसके साथ तुम बचपन में, को मुझे पता है। मेरे घर चलो, उनसे मिलना जाकर। चलेंगे। तो जनाब यहाँ कड़ियाँ मिल गई, आपस में कड़ियाँ मिल गई और हमारी कड़ियाँ हो गई ख़त्म, हमारा अफसाना ख़त्म। तो नया अफसाना कहेंगे कल को, तब तक नमस्कार।